हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम मनीष कुमार है और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन पार्ट 2। देखो, इसके पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लो, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। वहाँ पर कुछ अच्छे सवाल थे, अब कुछ एडवांस सवाल हैं यहाँ पे। तो देखो, एक सवाल है आपको, e का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x बाई वाई। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट देना। तो देखो, एक तो सबसे बेसिक तरीका होता है कि हाँ, हमको डिफ्रेंशिएट बोला, हम डिफ्रेंशिएट दे देते हैं, कुछ नहीं सोचते यहाँ पे। तो कैसे, तो बस डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, d e का पावर x माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू d लॉग x बाई वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या हो जाएगा, तो d e का पावर x माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में, d x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में इंटू d x माइनस वाई बाई dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब आ जाएगा, अब हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा d लॉग x बाई वाई किसके रिस्पेक्ट में, d x बाई वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, इनटू d x बाई वाई dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखो, थोड़ा सा और इसको आसान किया जा सकता है। कैसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यही फॉर्म में लिखें। हम यहाँ पर क्या कर सकते थे ना, इसको मिटा दो। ठीक, आप लोग ऐसे ये भी लिख सकते हैं, आप लोग एक बार इस तरह से भी करेंगे। और दूसरा, हम सवाल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, हम सवाल ही को लिख देते हैं। देखो, log x y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y। क्यों, क्योंकि log a बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। ये हम लोग 11th में पढ़े थे वहाँ से। तो उस हिसाब से अब बताओ, इसको जो डिफ्रेंशिएशन देने के लिए कह रहा है, तो मतलब इसको डिफ्रेंशिएशन मतलब d लॉग x का डिफ्रेंशिएशन और d लॉग y का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, सवाल कितना आसान हो गया। अभी एक्स वाई के टर्म में आ रहा था, थोड़ा बड़ा जाता, लेकिन अब और ज़्यादा दिखने लगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e का पावर x माइनस वाई हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस डी बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई डी बाई dx। कितना सिंपल है। अब देखो, अब क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये आ जाएगा e का पावर x माइनस वाई माइनस e का पावर x माइनस वाई। ठीक है, और डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई डी बाई dx। अब क्या करना है, डी बाई डी एक्स को एक तरफ ले आना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ स्टेप मिटाना होगा। आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। एक बार ऐसे फिर से हम समझा देते। देखो, सवाल हमको दिया हुआ था सिर्फ ये, बस ये सवाल दिया हुआ था। तो इससे पहले एक बार हम डिफ्रेंशिएशन किए, आपको दिखाई आधा दूर स्टेप। ठीक है, तो वो तो आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या किए, सवाल को आसान बनाने के लिए क्या किए, हम इस log x y को तोड़ दिए log x माइनस log y में, क्योंकि 11th में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे वहाँ से। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट दे दिए, तो डिफ्रेंशिएट दिए तो ये d e का पावर x माइनस वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये चला गया dx बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये आ गया d log y dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको चेन रूल से इसको तोड़ के दिखा दिए। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन e का पावर x माइनस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ये सेम का सेम लिखा गया। फिर अंदर बस इसको मल्टीप्लाइड किए, दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। फिर अब क्या होगा,
तो अब ये वाला स्टेप मिटा रहे हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं। अगर आप इसको इस साइड ले आइएगा तो क्या आएगा, +1/y, +1/y। इस पूरे को आप इस साइड ले आइएगा तो, और इसको ही रहने दो, तो -e⁻x - y, और dy/dx यहाँ भी था यहाँ भी था, तो इस पूरे से कॉमन जाएगा dy/dx, तो इसको हम लोग लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/x का 1/x इधर रहने दो, और ये इधर चला जाएगा, तो -e⁻x - y हो गया। अब dy/dx कितने के बराबर, इस पूरे को dy/dx कितने के बराबर, तो ये 1/x - e⁻x - y डिवाइडेड बाई 1 बराबर y - e⁻x - y। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट दे सकते हैं। अब इसको एक तरीका और है जिससे आप डिफ्रेंशिएट दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा, वो तरीका भी आपको बता देते हैं, वो है लॉगरिथम का तरीका। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग लिख लें, तो एक नया तरीका बताते हैं। देखो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम में इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट ही से बनाएंगे, लॉग है तो लॉग से ही बनाएंगे। हमको जो आसान एग्ज़ाम में लगेगा हम उसी मेथड से एग्ज़ाम में बनाएंगे। एग्ज़ाम में बनाने से पहले हम सोचेंगे नहीं हम, और ये कैसे आएगा समझ में, तो ये आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। बार बार एक ही वीडियो को 2-3 बार देख के अच्छे से प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखो, एग्ज़ाम में पास तो हर कोई करता है, तो वीडियोज इस तरह से बनाया हुआ है कि आप एग्ज़ाम में पास तो कर जाइएगा, 60% आ जाएगा, लेकिन टॉप नहीं करता कोई। टॉप करने के लिए उसी चीज़ को बार बार मेहनत करना पड़ता है बस। तो आप लोग कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, तभी अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सिर्फ ये मिटा देते हैं, सवाल को रहने देते हैं, क्योंकि सवाल तो हमको वापस इसी सवाल को बनाना है एक तरीके और से। ये तो था कि हाँ हम सिंपली डिफ्रेंशिएट दे दिए। अब एक तरीका जो और है उससे देख लेते हैं क्या कर लेंगे। इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इस वाले में हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ये लॉगरिथम वाले में आपको समझ में आएगा कि लॉग क्यों लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी देख लेते हैं। जब लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log e⁻x - y, और ये क्या हो जाएगा, log x/y। सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखो एक फॉर्मूला था, इसका पावर, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ आपको लिख दे रहे हैं कि log a का पावर k होता था तो k बाहर और ये log a हो जाता था। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग log वाले वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे, आप लोग उसको देखना ना भूलें। और log e का जो वैल्यू है वो 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, इस पे ये पावर है, तो ये पावर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x - y, अंदर क्या बचेगा, log e। इसका वैल्यू कितने के बराबर, तो 1 के बराबर, तो log, और ये log x/y इसको रहने दो। इसका वैल्यू तो हो जाता था 1, तो स्टेप बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, रब कर देते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से इसका वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में 1 लिखिएगा, उसके बाद ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, या लिख देते हैं यार। तो x - y इज इक्वल टू log x/y। अब देखो कितना आसान हो गया। तो फिर अगर अब इसको डिफ्रेंशिएट देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx देंगे तो ये आ जाएगा सीधा 1। ये क्या आ जाएगा, तो dy/dx। ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको d, इसको जरा चेन रूल से आपको दिखा देते हैं। हम पढ़े थे फॉर्मूला log x का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ log x ना लिख के क्या लिखा हुआ है, log xy ही लिखा हुआ है, तो d log xy के ही रिस्पेक्ट में देंगे। फिर उसके बाद d log xy को डिफ्रेंशिएशन देंगे किसके रिस्पेक्ट में, d
एक्स वाई के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं, पर लंबा चला जाएगा। यहाँ हम आपको शॉर्ट बता देते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। इतना दूर तो समझ में आया। देखो दोनों तरफ से लॉग लगाएं, ये आया, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर नीचे उतर जाता है, पावर इसका नीचे उतार दी, लॉग ई इज इक्वल टू इतना, फिर एक्स वाई, फिर इसको डिफ्रेंशिएट। और ये अब जरा देखो यहाँ है स्पेस ऐसे 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसका देखो, इसका तो आपको 1 बाई लॉग एक्स वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बाई डी एक्स। आप यहाँ यहीं पर ब्रेक कर दो। पहले वाले में स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर ब्रेक किए थे, अब यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो इसके लिए हमको इसको रब करना होगा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये कितने के बराबर, तो ये आया आपको 1 बाई वाई। अब इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब हम क्यों लिखने के लिए आपको कह रहे हैं, आप लोग कहिएगा कि आंसर मैच नहीं कर रहा, पहले वाला का आंसर कुछ और आया, इसका आंसर कुछ और आएगा, तो इसलिए हम कह रहे थे। लेकिन देखते हैं क्या आ सकता है पहले। ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक बड़ा ब्रैकेट 1 बाई एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -1 बाई वाई, और क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो आप इसको लिख दो, आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, स्पेस न होने के वजह से इसी यहीं पर लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इसको लिख सकते हैं e का पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब आप खुद ही सोचो, ये इधर आएगा मल्टीप्लाइड में, तो e इतना e का पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो देखो पहले वाला आंसर आ गया ना सेम, तो सिर्फ मॉडिफाई करना होता है। आप 10 तरीके से बनाइए, 10 से आंसर सेम आएगा, सिर्फ मॉडिफाई करना पड़ता है। अब इसको बस डी बाई डी एक्स एक साइड लिख लेना, जो पहला आंसर आया था वही आएगा। तो इस तरह से करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट से ही करेंगे, हम लॉग लगा के भी करेंगे, जो भी हमको आसान पड़े, ठीक है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा, अचानक से नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसको रब करते हैं, जल्दी से आते हैं दूसरे सवाल में। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो बस सवाल है, आपको क्या करना है, कुछ इसमें ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते, जहाँ पर आपको आसान बनाया जा सकता है बनाइए, उसके बाद कीजिए। जहाँ आपको लगे कि आसान नहीं बनाया जा सकता, बस सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, और दूसरा बात बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि लास्ट में y का वैल्यू क्या लिखना है। तो देखो जहाँ y का वैल्यू सिंपली क्वेश्चन से x के टर्म में लिखा पा रहा है, तो आप वहाँ पर y का वैल्यू आंसर में लिख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन से y का वैल्यू सेपरेट नहीं हो पा रहा x के टर्म में, तो आप वहाँ पर y का वैल्यू मत लिखो आंसर में, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये u v का फॉर्म है। तो हम क्या किए, पहले e का पावर x को बाहर निकाले और log y को डिफ्रेंशिएट दिए। तो log y को डिफ्रेंशिएट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये अब मन में करो, log y का डिफ्रेंशिएशन तो 1 बाई y और डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, या लिख देते हैं स्टेप। अगर अभी तक मन में नहीं आया है तो स्टेप लिख लिया कीजिए, log y बाई डी वाई, फिर log y आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन e का पावर x को सिंपली u v के फॉर्म में। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका, तो d साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस d साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e का पावर x, इसका क्या हो जाएगा, तो इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
ये log y होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो e का पावर x ही हो जाएगा और ये हो जाएगा log y। ठीक, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और किसके रिस्पेक्ट में करने से ही आया, y के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx मल्टीप्लाइड होगा। बस सिंपल। अब आप क्या कीजिए, dy/dx वाले को एक साइड ले आइए, तो एक साइड लाएंगे तो क्या e का पावर x/y। ठीक, इसको इस साइड लाओगे तो आप -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये dy/dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इस पूरे से कॉमन निकाल सकते हैं। स्पेस न होने के वजह से हम ये स्टेप एक लिखे नहीं, तो आप ये मल्टीप्लाइड करके भी लिख सकते हैं, फिर कॉमन निकाल सकते हैं। हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं स्पेस ना होने के वजह से। एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया तो माइनस ई का पावर एक्स लॉग वाई, बस हो गया। अब आप इसको पूरे को क्या करो, डिवाइड में डाल दो, तो dy/dx कंप्लीटली निकल गया। ठीक है, इस पूरे को, ये पूरा कहाँ आएगा, ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक और सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर 3, ये सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, dy/dx मल्टीप्लाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा tan x माइनस वाई। आप बताओ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट चेन रूल लगा देते हैं, या लिख देते हैं प्लस d tan x माइनस वाई, किसके रिस्पेक्ट में, तो dx के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, 0। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तो d tan x माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में, d x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, इंटू d x माइनस वाई बाई dx। सिमिलरली इसको लिखेंगे d tan x माइनस वाई बाई d x माइनस वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो d x माइनस वाई बाई dx के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग, तो इसका tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सीधा tan बोलेंगे, tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता था, तो tan x माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन है x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस वाई हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो एक बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर डॉट का साइन दे दो मल्टीप्लाइड दिखाने के लिए, क्योंकि ये साथ में नहीं ना है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस dy/dx। ठीक, प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, तो sec स्क्वायर x माइनस वाई। ओह, माइनर मिस्टेक, यहाँ पर x प्लस था, तो x प्लस x प्लस x प्लस दे दो, यहाँ तो माइनस सही है, यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, बस सिर्फ जो प्लस था प्लस में कर दिए हैं। हाँ ठीक है, तो ये इतना, और फिर एक ब्रैकेट, और ये 1 माइनस dy/dx। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड करके कॉमन dy/dx एक साइड ले लेना है, और ये कितने के बराबर, ये 0 के बराबर। ये चीज़ मस्ट है, ये चीज़ जरूर लिखे, 0 के बराबर। अब क्या, तो आ गया sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx। यहाँ क्या आ गया, sec स्क्वायर x प्लस x माइनस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को मिटाते हैं। समझ गए, क्वेश्चन ये था, सिंपली डिवाइड डिफ्रेंशिएट दिया, और कुछ नहीं किए। अब क्या, इसको मिटा के सिर्फ लिख देते हैं आंसर। अब आप देखो dy/dx यहाँ पर है और dy/dx यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, उसको एक साइड लाओगे, एक साइड लाओगे तो फिर देखो dy/dx एक साइड ला के कॉमन भी ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, सीधा अंदर वाला लिखते, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई,
और क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या एक बड़ा ब्रैकेट में, क्योंकि ये डी वाई डी एक्स दोनों के साथ होगा ना इसलिए, ठीक है। एक साथ लिख दिए, फिर उसके बाद ये इन दोनों को एक साथ लिख दो, तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स कितने के बराबर आ गया, जरा सोच के देखो आप। क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो आप ये पूरा पोर्शन को उस साइड भेजो, तो माइनस कॉमन और अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक। और ये वाला पूरा पोर्शन को ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये एक स्टेप लिखोगे ना, पहला स्टेप में क्या, इसको ये पूरा लिखना और इसको उस साइड से भेज देना, फिर उसके बाद स्टेप ये वाला लिखना, तो ये जल्दी समझ में आएगा। स्पेस ना होने के वजह से हम थोड़ा सा स्टेप को कट किए हैं। बस आ गया आंसर हमारा ये। तो इस तरह से बनाते हैं और कुछ नहीं करना। जल्दी से एक सवाल और देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर हो गया आपको 4th। दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू tan एक्स वाई। डिफ्रेंसिएशन दो, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई अलग नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या फॉर्म है, u इंटू वी का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, आप x को लिखते हैं, y को डिफ्रेंशिएट देते हैं, फिर y को लिखते हैं, x को डिफ्रेंशिएट देते हैं। यहाँ क्या, आप d tan एक्स वाई बाई डी किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, x के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो x डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचा आपको, y का y बचा। यहाँ क्या बच गया आपको, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, डी tan एक्स वाई जो है ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जाएगा। और डी एक्स वाई जाएगा तो फिर डी एक्स वाई का फिर से डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमको स्टेप लिखना पड़ रहा है, बाकी इतना आसान तो कभी सवाल ही नहीं अभी तक बना है। सेक स्क्वायर एक्स वाई, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, तो अभी एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन ये दिए हैं तो ये आया है, तो बस यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, सिंपल। और देख भी सकते हैं x को लिखें, y को डिफ्रेंशिएट किए, फिर y को लिखे, x को डिफ्रेंशिएट किए, तो 1। तो ये आ गया। अब क्या डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लाना है, तो आप कैसे लाइएगा, तो x डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये y को अभी मत सोचो, ये y को छोड़ दो, इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे और फिर इस पूरे को इस साइड ले आओगे तो क्या आएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई, और x पहले लिख देते हैं, ठीक है, ये आएगा। और डी वाई बाई डी एक्स, अब इक्वल टू दे दो। अब सोचो, ये इससे ही मल्टीप्लाइड होगा तो y, और इधर आ जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये y आपको इधर चला जाएगा तो माइनस वाई, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ से देखो x और dy पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो हम x ना लेके अगर माइनस एक्स कॉमन ले लें तो एक और मज़ेदार चीज़ मिलेगा हमको, इसलिए माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, सिंपल सा बात यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो देखो पहले इसको देखो, यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1, ये आ जाएगा। यहाँ भी आप देखो y कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई -1। अब ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये कितने के बराबर हो जाएगा, tan एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो tan एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, सॉरी
tan स्क्वायर एक्स वाई और y। अब ये tan एक्स वाई से tan एक्स वाई कैंसिल, तो आपको बचा क्या, डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितने के बराबर, y, और ये इधर माइनस डिवाइड में आया तो x और माइनस, तो ये आपको डिफ्रेंसिएशन आ गया। इतना आसान था इसको करना, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू tan एक्स वाई दिया हुआ है, बस डिफ्रेंशिएट किए, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखे, सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, फिर सेकंड फंक्शन लिखे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, और फिर tan एक्स वाई का इतना। अब यहाँ पर तो ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन आ गया, इसको चेन रूल से तोड़े, tan x का पढ़े x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो एक्स वाई है तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दिए, तो एक्स वाई यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अब इस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या, तो यही है, ये लिख दिए, फिर मल्टीप्लाइड किए, फिर यहाँ से हमको दिखा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो tan थीटा के बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको दिखा कि माइनस एक्स आप कॉमन ले लो, तो हम यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो हम माइनस एक्स कॉमन लिए, तो यहाँ आप मल्टीप्लाइड का फॉर्म दिखाने के लिए डॉट दे दो, ठीक है। तो ये आ गया, और ये पूरा यहाँ तक ये पूरा स्टेप है, ठीक। फिर उसके बाद ये आया और ये आया, तो फिर tan एक्स वाई दोनों कट गया, तो ये आंसर आ गया, सिंपल। या इसको भी डायरेक्ट यहाँ से ये पूरा कट सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि tan एक्स वाई के ये लिखें। आप देखिए ये वाला और ये वाला भी दोनों बराबर है, तो दोनों को कट कर सकते हैं सिंपली, और नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं। तो इतना आसान था। एक और सवाल करते हैं, देखो इसका क्या, देखो यहाँ पर लॉग लगाओगे तो ये प्लस का फॉर्म है, तो लॉग लगाने में यहाँ पर दिक्कत होगा, पर इस साइड को तुम u मान के लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और एक तरीका तो है ही तुम लोगों के पास, काफ़ी सिंपल, कि बस डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब वो डिफ्रेंशिएट बोला है तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट दे दो और कुछ नहीं। और देखो पढ़ाई ना थोड़ा सा नीरस हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए नीरस ही पढ़ाई होता है, आप नाच गाना करके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं फील्ड में जो कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, जो आपके लिए अच्छा है वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट देंगे तो ये हो जाएगा डी ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन dx आ जाएगा डी वाई का पावर dx के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डी ई का पावर x प्लस वाई dx के रिस्पेक्ट में। लेकिन चेन रूल नहीं लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो स्टेप बड़ा हो जाता है। तो डी एक्स प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। अब देखो ये आ गया e का पावर x, ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, y के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो e का पावर y, और क्या बचेगा, dy बाई dx बचेगा। और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ e का पावर x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस डी बाई dx आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाइड करोगे, इससे भी, ठीक है। मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या करोगे, आप एक साइड लाओगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड मनी में ही कर लेते हैं, एक साइड ले आते हैं। आप इसको पहले मल्टीप्लाइड करके एक स्टेप लिखना, उसके बाद ही फिर जो अभी लिखेंगे ये लिखना। देखो इसको लिखते हैं e का पावर y dy, और इधर से भी इसको मल्टीप्लाइड करके इधर लाएंगे तो माइनस e का पावर x प्लस वाई, और यहाँ भी dy, तो इस पूरे का मल्टीप्लाइड डी बाई dx। फिर इससे मल्टीप्लाइड किए थे तो x प्लस वाई, और ये वाला बचा हुआ था ये इधर जाएगा तो माइनस e का पावर इतना, ठीक है, सिंपल। तो आप डी बाई dx क्या लिख सकते हैं, तो डी बाई dx लिख सकते हैं e का पावर x प्लस वाई माइनस e का पावर x डिवाइडेड बाई e का पावर y माइनस e का पावर x प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। और देखो इस सवाल में आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ज़रा ये तो आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन, ठीक। अब इस सवाल को देखो, यहाँ देखो e का पावर एक्स वाई माइनस एक्स, तो इसको आप इधर ले जाओगे e का पावर x प्लस वाई, और e का पावर x को इधर ले जाओगे क्या बचेगा, e का पावर y। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, e का पावर y, और इस नीचे वाले के बदले आप क्या लिख सकते हैं, ये इधर आ गया तो ये इधर चला जाएगा e का पावर x, तो माइनस e का पावर x, सॉरी
ई का पावर एक्स, और ये माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। तो इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसका दो आंसर आ गया, एक बड़ा में एक छोटा में। तो इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हैं, यही सिखा रहे थे। अब आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वंस अगेन।